सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी और अपन को काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब अपन देख लेते हैं कि कल के क्या क्या मतलब प्रोबेबिलिटीज रह सकती है, मार्केट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है और कहाँ कहाँ से अपन को मूवमेंट देखने को मिल सकता है उसके इंपॉर्टेंट एरियाज को। तो गाइस देखो, आज जो मार्केट क्लोज हुआ है ना वो 15 मिनट की 50 फ्लिप कैंडल पे हुआ है। ठीक है, अब देखो 4 आवर के ऊपर देखें अपन, 4 आवर के ऊपर देखें तो मार्केट का क्लियर आपको स्ट्रक्चर पॉइंट्स और जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश लग रहा होगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये पूरा हायर हाई। ठीक है, तो अब जो इसको अपन अगर 15 मिनट पे एनालाइज करते हैं तो 15 मिनट पे क्या कर रहा है गाइस, 15 मिनट पे लोअर स्ट्रक्चर पॉइंट बनाते चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसने एक मार्केट ने हायर हाई बना दिया, ये मार्केट ने हायर हाई बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो 4 आवर की अगर देखो, मैंने आपको बता रखा है 4 आवर का अगर स्ट्रक्चर पॉइंट हाई चल रहा है फिर लो चल रहा है, तो उसी में सेम अगर स्ट्रक्चर पॉइंट आप देखोगे तो 15 मिनट का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे करते हुए चल रहा होगा। ठीक है, तो देखो अभी फ्लिप कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, और अब देखो अगर अपन इसका जो सप्लाई पॉइंट देखते हैं तो उसका देखते हैं कि सप्लाई पॉइंट यहाँ पे है इसका। ठीक है, ये सप्लाई पॉइंट इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मान लो कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देता है नीचे की साइड, तो अपन आराम से जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स है देखो, क्योंकि ये एक तरीके से लिक्विडिटी में काउंट हो जाएगा, डबल बॉटम की लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इनमें काउंट हो जाएगा, तो अपन को देखने को मिल सकता है मूव नीचे की साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होकर मार्केट वहां पे टैप करता है तो सप्लाई के ऊपर, और वहां से अपन को कुछ रिजेक्शन वगैरह शो करता है तो ठीक है। अब और क्या देखने को मिल सकता है, अगर देखो मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ पे अपन 4 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 4 आवर का अगर अपन स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करें तो फ्लिप कैंडल यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपनी फ्लिप कैंडल हो गई। अब इसको अपन 15 मिनट पे रिफाइन जाके करेंगे कि 15 मिनट पे एरिया कितना होगा ये। तो 15 मिनट पे अगर आपको एरिया देखने को मिलेगा तो 15 मिनट पे आपको एरिया ये वाला देखने को मिलेगा कि आप इसको अनमिटिगेटेड डिमांड बोल सकते हो अपनी। ठीक है, कि यहाँ पे भाई साहब अनमिटिगेटेड डिमांड है, मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये मार्केट अगर आपको मान लो कि नीचे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन होता है, यहाँ समथिंग नीचे ओपन होता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बना के यहाँ तक आता है, और फिर यहाँ पे हाई बना के फिर चेंज ऑफ करेक्टर देते अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है ना ऊपर के लिए, मतलब जो इसका टॉप साइड है वहां तक की अपन एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, और अगर सेफली अगर देखा जाए तो अपनी एंट्रीज यहाँ तक हो सकती है, सप्लाई तक। ठीक है, इस सप्लाई तक, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉटम है, इस सप्लाई के नीचे लिक्विडिटी फंसी हुई है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और यहाँ तक का टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रीवियस सप्लाई के ऊपर। तो ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। अगर मार्केट तीसरे सिनेरियो में यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है, यहीं पे बीच में ओपन होता है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट जाता है, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो अपन वही सेम डिमांड तक का मूव कैप्चर करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके नीचे के करेक्टर शो करता है, फिर यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर शो करता है, तो अपन ऊपर का मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो यही चीजें देखने को मिल सकती है। बस यही दो चार चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है फिर निफ्टी के एक्सपायरी को लेके, क्योंकि देखो सबसे सिंपल सा बेस्ट सीन ये होगा कि आप क्या करो कि कोशिश करो कि जो मॉर्निंग वाली ट्रेड है ना उसको पकड़ने की कोशिश करो। अगर वहां पे आपको प्रॉफिट बन जाता ना, अगर मान लो आपने सुबह वाली ट्रेड ली और वहां पे आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट बन गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली डिसाइड कर सकते हो कि अब मैं बड़े मूव का इंतजार करूंगा और बड़ा मूव कैप्चर करूंगा फिर निफ्टी के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे वेट कर सकते हो और 2-3 हज़ार रुपए का अपना एसएल रख के थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लेके और आराम से जीरो टू हीरो वाली ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इतना कर सकते हो कि यार आप ये सोच सकते हो कि मैं 8,000 रुपए यहाँ से तो घर लेके जाने वाला ही हूँ। ठीक है, 8,000 रुपए लिए बिना मैं वहां से मार्केट से नहीं निकलूंगा। अगर आपका ऐसे लिट होता है तो आप निकल जाना, और अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है तो आपको अगर मान लो 4-5 हज़ार रुपए का वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, फिर एक और ट्रेड का इंतजार कर सकते हो, क्योंकि यही होता है कि अगर आप प्रॉफिट के पैसों से प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो गाइस आज देखो मैंने बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करी थी, पर कुछ ज्यादा खास ट्रेड नहीं करी मैंने। यहाँ पे 900 रुपए का लॉस देखने को मिला, क्योंकि यार गाइज मेरा नेट नहीं चल रहा था, वाईफाई वगैरह थोड़ा लो स्लो चल रहा था बिल्कुल, तो कोई मेरे को मतलब नहीं लगा। क्योंकि देखो ये भी एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से एक वही बोलते हैं कि जबरदस्ती की ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना लो, तो वो भी एक अपने ही पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट में माना जाता है उसको भी, कि वो भी आपका पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट में ही है कि अगर आपका नेट नहीं चल रहा था, किसी भी वजह से आपका सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था मार्केट, सही मोमेंट अगर आपको मार्केट के साथ आप फ्लो नहीं कर पा रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस दिन ट्रेड नहीं लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। तो यही दो तीन सिनेरियोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर निफ्टी के ऊपर देखो, फिर निफ्टी के ऊपर अब ये लो बना रहा है, हाई बना रहा है, देखो इसने कुछ नहीं कर रहा गाइज। अब आपको पता है कि देखो इसने लोज ब्रेक करे, ठीक है, कोई एरिया नहीं था, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ है ना एरिया मार्क करके बैठ रहे हो। देखो अब सिंपल सा मैं अगर आपको स्ट्रक्चर पॉइंट दिखाऊं तो मैं आपको देखो चलो 5 मिनट पे स्ट्रक्चर पॉइंट दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो मार्केट ने बनाया हायर हाई,
हायर लो, ये हायर हाई बनाया, अब इसने इस जो स्ट्रक्चर पॉइंट को निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये अपनी मेन सप्लाई हो गई। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन इस लो का, ये जो लो है इसका टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम मार्केट ने वही करा, फिर मार्केट ने नया एक और लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद में क्या करता है मार्केट, देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टैप और जो सेकंड टैप होता है ना, ये देखो ये सप्लाई हो गई अपनी, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड टैप क्या होता है, लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए होता है कि आपको पहले ही सेल करवा दिया जाता है, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो और सेल करने में रह जाते हो। मार्केट क्या करता है, सिंपली मार्केट यहाँ पे आता है, हायर हाई बनाता है और फिर यहाँ पे टैप होता है अपनी मेन सप्लाई पे, क्योंकि अभी अपन को पता है कि मार्केट नीचे की स्ट्रक्चर, जो लोअर वाले स्ट्रक्चर्स है ना, वो ब्रेक करते हुए चल रहा है, लोअर लोस को ब्रेक करते हुए चल रहा है और स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चल रहा है। ये जो हाइज है वो स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चल रहा है। तो कुछ नहीं है, मार्केट का अपन को वेट करना है, मार्केट यहाँ पे आएगा। अब देखो मार्केट ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाता। अगर आप 1 मिनट पे इसको नोटिस करोगे ना, तो 1 मिनट पे इसने यहाँ पे सप्लाई पे आके चौक दिया होगा, ठीक है। तो देखो अपन देख लेते हैं कि देखो हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर इसने यहां से देखो ये जो कैंडल थी इसने हाई बनाया, तो ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर अगर यहां से अगर अपन को देखने को मिलता है, अपन इसको मार्क कर लेते हैं कि अगर अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, टेम्पलेट चेंज ऑफ करेक्टर डाउन, और अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा घूम के आता है इस एरिया पे, तो अपन आराम से ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड की, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बिल्ड करी, ये लास्ट लिक्विडिटी थी, मार्केट लास्ट लिक्विडिटी जैसी लेता है, टेम्पलेट लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है, लिक्विडिटी आप यहाँ पे जैसी लिक्विडिटी लेता है, अपन को पता है कि अपने सेल वाले एरिया पे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो पूरा एरिया का एसएल रख सकते हो या फिर इसका हाफ का एसएल रख सकते हो। आपको क्या है कि दोनों तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जैसे इसने लिक्विडिटी ली, आपने हाफ का एसएल रख दिया, अगर मान लो यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट भी होता ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरिया पे दोबारा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एसएल ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो अब देखो क्या सिंपल से क्या करना है, अपन को पता है कि प्रीवियस लो ये था, प्रीवियस लो ये था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाई ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाई ये है, तो बस अपन इसका लोअर लो का टारगेट यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखो तो इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, यहाँ से भिड़ते ही आया मार्केट और यहाँ से अच्छे खासे मूव देखने को मिल गए। तो बस यही करना है आपको, स्ट्रक्चर पॉइंट्स को ध्यान देना है। अब देखो स्ट्रक्चर पॉइंट तो आपने ध्यान दे लिए, ठीक है। अब देखो नया स्ट्रक्चर पॉइंट क्या फॉर्म होके आता है, ये सप्लाई फॉर्म हो आती है। अब मार्केट क्या करता है, देखो सिंपल सा, अब डिमांड पे है मार्केट। अब आप खुद नोटिस करना, जब ये मार्केट डिमांड पे था तो इसने जब यहाँ पे ब्रेक करा, ठीक है, देखो दोनों तरफ की मूव देखने को मिल गई। ये फ्लिप कैंडल है, इसकी हाई बनाया, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर अपन को यहाँ पे देखने को मिल गया, चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला जैसे मार्केट रीटेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप पागल बनाने के लिए करा जाता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहां तक का टारगेट अगर आपको सेफली कैप्चर करना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां तक तो मार्केट को मूव करना ही करना है। तो दो तरीके की ट्रेड बन सकती है गाइस यहाँ पे, एक तो कि जो स्ट्रक्चर पॉइंट से मार्केट आ रहा है, ठीक है, और एक वो कि मार्केट ने अब स्ट्रक्चर पॉइंट को तो यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, स्ट्रक्चर पॉइंट को यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, इस लो को निकाल दिया, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो निकाल दी। अब मार्केट के पास क्या बचाएगी, उसको रिटेस्ट करना रह गया, तो वहां तक की आप ट्रेड दोबारा कैप्चर कर सकते हो। तो कुछ नहीं है गाइस, कल की एक्सपायरी के दिन आपको अच्छे से आराम से सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग करनी है अपन को। मेक श्योर कि आप स्ट्रक्चर पॉइंट्स वगैरह का इनका ध्यान में रख के चलो, वीक लोज वीक हाइज इनका भी ध्यान में रख के चलो कि वीक हाइज वीक लोज क्या होते हैं। वीक हाइज वीक लोज का अगर मैं आपको बताऊं तो देखो वीक हाइज वीक लोज क्या होंगे। अब आप नोटिस करो कि ये जो जितने भी बीच में पॉइंट है ना, ये वीक ही है सारे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अब जैसे मान लो ये जो पॉइंट है इसने ना तो हाई बनाया, ठीक है, और ये ना ही लो बना पाया, तो ये वीक पॉइंट हो गया। तो मार्केट क्या करेगा, इसको एज ए लिक्विडिटी कैप्चर कर लेगा, मार्केट यहाँ पे टैप करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद में ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आने के बाद में बाय कर लेते हो, नहीं, अपन को पता है कि अपना लो ये पॉइंट है। जब इस लो पॉइंट को निकालेगा ना, क्योंकि देखो मेन स्ट्रक्चर हाई पे मार्केट आके टैप हुआ है, तो लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, तो ये बनाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो यही चीजें अपन को ध्यान में रख के चलनी होती है इस मार्केट में, फिर अपन को काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं और काफी अच्छी ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो मेरे वीडियोस को, लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।